नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की खोज का विषय है लाइफ डिसीजंस। आज हम जीवन के कुछ उन निर्णयों के बारे में बात करेंगे जो हमारा पूरा जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसा क्यों बात करने की जरूरत हुई आज हमें? उसकी वजह यह है कि हमारा जो लाइफ है ना, उसमें हम डे टू डे बेसिस पर बहुत सारे डिसीजंस लेते रहते हैं और हम उन्हें बहुत ज्यादा सोच समझ कर लेते हैं। लेकिन जब भी ये 4-5 डिसीजंस जो आज अभी हम कुछ देर में बात करेंगे उन्हें लेने की बारी आती है, तो हम उन्हें ना ऐसा कह के ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, ले लो, क्या दिक्कत है। हम उन्हें उन्हीं रेगुलर डिसीजंस की तरह लेते हैं कि हम उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और बाद में परेशान होते हैं। ये 4 डिसीजंस कौन से हैं? इनमें से जो पहली बात है ना, जिसका आप अगर अपने जीवन में ध्यान रखें डिसीजन लेते समय, तो आपका जीवन ना बिल्कुल सही चलेगा, परेशानी कम होगी आपको, और वो है कैरियर डिसीजन। देखिए, अगर आपने अपने जीवन में अपने कैरियर से संबंधित डिसीजन सही से ले लिया कि मैं कौन सा काम करना चाहता हूं, मुझे क्या करने में मजा आता है, किस काम में मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि मेरा जीवन जो है बिल्कुल बढ़िया से चल जाएगा, मुझे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कैरियर डिसीजन जो है वो लाइफ के बिल्कुल शुरुआत में ही आता है। जब आप 18, 20, 22 साल के होंगे तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, आप क्या जीवन में करना चाहते हो। जितना क्लैरिटी आपके मन में होगी ना किसी भी काम को करने के बारे में, उतना ही बेहतर आप कैरियर डिसीजन लोगे। तो एक बात जरूर इंश्योर कीजिए कि आप अपने कैरियर से संबंधित डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही ले लें बस। और ये जीवन का पहला बड़ा डिसीजन होगा किसी भी व्यक्ति का, और उससे आपका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद साथ साथ ही जो दूसरा डिसीजन आपको बड़ा डिसीजन अपने जीवन में लेना पड़ जाएगा ना, वो होगा मैरिज या रोमांटिक पार्टनर से रिलेटेड। देखिए, ये वही समय होता है जब किसी भी व्यक्ति का ना कैरियर बिल्डअप हो रहा होता है, वो कैरियर के बारे में सोच रहा होता है, वैसी कोई प्रोफेशनल स्टडी कर रहा है, उसे कहीं नौकरी करनी है। और तुक्के से ये वही समय भी होता है जब व्यक्ति जो है वो प्रेम के बारे में सोचने लगता है, किसी के साथ दिल लगाने की बात सोचने लगता है, और अक्सर लग भी जाता है किसी के साथ दिल। लेकिन आपको यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि 90% आपके जीवन की जो परेशानियां या खुशियां हैं वो सिर्फ एक चीज से जुड़ी हुई है, और वो पता क्या है? कि आप किसके साथ शादी करते हो, अपना जीवन किस व्यक्ति के साथ आप बिताने की ठान लेते हो। अगर आपको सही व्यक्ति मिल जाता है फिर तो आपका जीवन जो है वो गुलजार है, बढ़िया हो गया। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको फिर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपने अपने आसपास, अपने परिवारों में ही, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों के साथ वो सब कुछ होते हुए देखा है जो नहीं होना चाहिए। और संयोग की बात यह है कि जिस वक्त आप कैरियर की बात कर रहे होते हैं उसी के साथ साथ ये डिसीजन भी चल रहा होता है। तो मेरी सलाह तो आपके लिए ये रहेगी कि हमेशा अपने कैरियर को पहली तरजीह दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो मैरिज या रोमांटिक पार्टनर वाला डिसीजन है वो थोड़ा पीछे रहे, क्योंकि आपको कैरियर में आगे निकलना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप अपने पसंद के व्यक्ति के साथ भी हैं लेकिन कैरियर में आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तब भी वो रिश्ता कोई बहुत ज्यादा चल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि खानी तो रोटी पड़ेगी ना। तो पैसे नहीं होंगे तो फिर दिक्कत आपको आएगी आएगी। तो प्यार तो 2-4 दिन का होगा, उसके बाद तो फिर खाना भूख तो लगेगी। तो आप पहले अपने कैरियर को ज्यादा तरजीह दीजिए, उसके बाद रोमांटिक पार्टनर वाला डिसीजन कीजिए। लेकिन ये बहुत ही जरूरी विषय है, और जितना बढ़िया से आप इस डिसीजन को लेंगे उतना ही बढ़िया आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है ना, तीसरा डिसीजन है जो किसी भी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल देगा, वो होते हैं फिलोसॉफिकल डिसीजन, या कह लीजिए आइडियोलॉजिकल डिसीजंस। देखिए, एक तो हमें वो आइडियोलॉजी मिलती है जिस परिवार में हम पले बढ़े हैं, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है। आप हिंदू हैं तो हिंदू आइडियोलॉजी होगी, मुसलमान हैं तो मुस्लिम आइडियोलॉजी होगी, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन होगी। बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जहां पे एक ओपन कल्चर होता है, एक ही परिवार है, एक व्यक्ति किसी दूसरे सत्संग में किसी दूसरे बाबा का चेला है, दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे बाबा का चेला है, उसे वो मत पसंद नहीं है, वो कहीं और जाता है। तो आपके स्पिरिचुअल डिसीजंस हैं, आइडियोलॉजिकल डिसीजंस हैं, या कह लीजिए फिलोसॉफिकल डिसीजंस है। कोई कहता है कि मैं ईश्वर को मानूंगा, कोई कहता है मैं नहीं मानूंगा, मैं अपना जीवन
इन मूल्यों पर आधारित जीऊंगा, कोई कहता है मैं इन मूल्यों पर आधारित जीऊंगा, कोई कहता है मैं वेजिटेरियन रहूंगा, कोई कहता है मैं नॉन वेजिटेरियन रहूंगा। तो ये जो डिसीजंस है ना, इन्हें आप छोटा मत मानिए, ये बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं लाइफ के। मुझे जहां तक समझ आया है जीवन के बारे में, तो मुझे यह समझ आया है कि आप इस डिसीजन को, जैसे हमने कैरियर की बात की, शादी की बात की, वो साथ साथ ही हो जाते हैं डिसीजन, और अमूमन आपके 25 साल तक या 25 साल के आसपास वो डिसीजन जो है ना वो बन जाते हैं या उनकी रूपरेखा सेट हो जाती है। लेकिन ये जो आइडियोलॉजिकल डिसीजंस होते हैं ना, इनके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इन्हें बहुत जल्दी सेट मत कीजिए, आराम से रहिए। जिस परिवार में आप जन्म लिया है आपने, और जो आइडियोलॉजी आपको दे दी गई है बाय डिफॉल्ट, उसमें चलते रहिए, उसे जांचते रहिए, परखते रहिए, उसको सोचते रहिए, कुछ और अच्छा लगता है उसे भी देखते रहिए, लेकिन कमिट मत करिए। इस डिसीजन को मैं कहूंगा कि जितना आप इसको डिले करेंगे उतना बेहतर डिसीजन आप लेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिस आइडियोलॉजिकल लेकर आप साथ आगे चले होते हैं अपने जीवन में, कुछ समय के बाद ना आपको उसमें कुछ क्रैक्स दिखते हैं और फिर लगता है कि यार ये तो गलत हो गया, मैं गलत जगह कमिट हो गया, या मुझे ये कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कुछ समय और देना चाहिए था। और जो भी हमारा धर्म है, हमारा समाज है, उनकी एक नीति है कि कैच देम यंग, कि जितना यंगस्टर को पकड़ा जाए उतना ही ठीक है, क्योंकि वो सेमेंट हो जाती है वो फिलॉसफी, वो आइडियोलॉजी। आपने बहुत बार सुना होगा एक टर्म मिड लाइफ क्राइसिस। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वहां पे जाके जब आपको समाज किस तरह से चलता है, परिवार किस तरह से चलता है, कोई व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, आपको ना 35-40 साल की उम्र तक आते आते ना काफी ज्यादा ज्ञान हो जाता है इन बातों का, क्योंकि आप लुटते पिटते बहुत हो। तो आपको ना फिलॉसफी भी ढंग से समझ आने लगती है 35 साल के बाद। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये डिसीजंस ना आप थोड़ा सा डिले करें और मिड लाइफ के आसपास लें, तो आप ज्यादा बेहतर उसमें अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, रादर देन आप शुरू में ले लें और फिर आप किन्हीं भ्रमों में रहें पूरी उम्र और सोचते रहें, दुविधा में रहें कि यार ये ठीक है या नहीं ठीक है, जो कहते हैं वो ठीक होता है या नहीं। उस परिस्थिति से आप बच जाएंगे। और लास्ट डिसीजन जो है ना, जो आपका जीवन बदल देगा, वो होता है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है वो आपकी कैरियर भी सेट है, आपका लाइफ पार्टनर भी सेट है, आपने आइडियोलॉजिकली भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है, फिर भी एक डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस जो आप जीवन में लेते रहते हो। कभी आप कोई जमीन खरीदोगे, कभी मकान बनाओगे, और ये मैं फाइनेंशियल डिसीजन ये नहीं डिसीजन कह रहा हूं कि डेली कपड़े लेने हैं कि नहीं लेने हैं, आपने पिज्जा खाना है नहीं खाना है, वो नहीं। बड़े डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, जहां पे लाखों करोड़ों की बात, आपके पूरी उम्र की कमाई का सवाल होगा, जहां पे आप कोई जमीन ले रहे होंगे लाखों करोड़ों रुपए की, जहां पे आप घर बना रहे होंगे लाखों करोड़ों रुपए का, या आप कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, किसी को इन्वेस्टमेंट कमिट कर रहे होंगे। अगर ये डिसीजंस गलत हो जाएं तो आप ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आओगे, बहुत ज्यादा परेशान, आपका जीवन उलट पुलट हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। और इन सारे डिसीजंस को, जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, उसको लेने के लिए आपको ये ध्यान हमेशा रखना है कि आप सेविंग अच्छे से करें, अपने जीवन का लॉन्ग टर्म व्यू रखें, और किसी भी चीज के लिए कूद ना जाएं। किसी दोस्त ने कहा ये कर लो, वो कर लो, पार्टनरशिप कर लो, इतने करोड़ तुम डाल लो, इतने लाख डालो, 50 लाख दो, 40 लाख दो, और आप कूद गए। आपने शेयर मार्केट देखी, आपको अता पता कुछ है नहीं, उसमें कूद गए, अपने पूरे जीवन की कमाई लगा दी। तो ये डिसीजंस लेने से भी आप बचिए और बहुत ही सोच समझकर इन डिसीजंस को लीजिए, बहुत स्लो डिसीजंस लीजिए। तो ये वो 4 डिसीजंस हैं जो किसी भी इंसान को ना लाइफ में बहुत सोच समझकर लेने चाहिए, क्योंकि इनकी जो परिणाम होते हैं वो बहुत दूरगामी होते हैं। और बहुत, अगर ये गलत हो जाए डिसीजंस, तो फिर आप पूरी उम्र के लिए फंस गए। अगर पूरी उम्र के लिए ना भी फंसे, तो जितने भी समय के लिए फंसोगे, ढंग से फंस जाओगे और फिर निकलने की राह नहीं मिलेगी आपको वहां से। तो इन डिसीजंस को ढंग से लीजिए, और जो आप डे टू डे बेसिस पे अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेट करते रहते हो ना, छोटे छोटे डिसीजंस के बेसिस पर, उनमें ज्यादा समय बर्बाद ना कीजिए। सिर्फ ये 4 डिसीजंस हैं, अगर आपने ये जीवन में ढंग से ले लिए तो आप जीवन मस्त होकर जियोगे, कोई ज्यादा परेशानी की बात आपके जीवन में होगी नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।